everyone. Today in this video of chapter number 5, we are going to study about genetic disorders, and in that genetic disorders we will study about Mendelian disorder. Already in the last video we studied about pedigree analysis, right? And in this pedigree analysis we saw what exactly the pedigree analysis is, and we also saw the symbols, what does it represent, and we also saw its uses. तो वही पेडिग्री एनालिसिस से हम आज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम 3 पार्ट्स में स्टडीज करेंगे. एक साथ पूरा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं पढ़ने वाले. ओके, सो लेट अस फर्स्ट बिगिन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर. Let us first see about the Mendelian disorder. So Mendelian disorder is a disorder which follows the Mendel's principle of inheritance when that particular disorder is transmitted from parent to offspring. अब ये पता कैसे चलता है, तो जो सिंगल जीन जो है उसमें या तो फिर ऑल्टरनेशन हुआ है या फिर म्यूटेशन हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि ये डिसऑर्डर हुआ है. अब वी नो कि सिंगल जीन जो है वो कोई ना कोई कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, या तो तुम कैरेक्टर बोलो या फिर तुम ट्रेड बोलो, तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है. अगर इसमें डिफेक्ट हो गया है तो आगे वाले जनरेशन में भी ये क्या होता है, पास ऑन होता है. ठीक है, तो ये जो पूरे फैमिली में ये जो कैरेक्टर डिफेक्टेड वाला जो पास ऑन हो रहा है, एंड हर एक जनरेशन में या फिर स्किप करके जो जनरेशन में तुम्हें दिख रहा है उसे पढ़ेंगे कैसे, तो विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पेडिग्री एनालिसिस. नाउ दिस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन आइदर बी इन द डोमिनेंट फॉर्म और इन अ रिसेसिव फॉर्म. देख लेते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है. सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है इट इज बीन डिवाइडेड इनटू 2. वन इज ऑटोसोमल लिंक्ड एंड वन इज सेक्स लिंक्ड. सो ये टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपॉन दी क्रोमोजोम, मतलब कि कौन से क्रोमोजोम के जीन में डिफेक्ट हुआ है उसके हिसाब से हम या तो ऑटोसोमल लिंक्ड बोलेंगे या तो सेक्स लिंक्ड. तो हमें पता है कि ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम जो है वो ऑटोसोमल वाले होते हैं, एंड जो सिंगल पेयर है वो कैसा होता है, सेक्स क्रोमोजोम वाला. अब ये 22 पेयर में से कोई भी एक क्रोमोजोम के जीन में भी अगर डिफेक्ट हुआ है तो दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम अ ऑटोसोमल लिंक मेंडेलियन डिसऑर्डर. एंड अगर सेक्स क्रोमोजोम में अगर डिफेक्ट हुआ है या तो एक्स क्रोमोजोम पे या तो वाई क्रोमोजोम पे, तो उस हिसाब से उसको सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे. रही बात अगर ऑटोसोमल लिंक की करेंगे तो वो 2 टाइप के होंगे, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव. डोमिनेंट की बात करें तो लेट अस ऑटोसोमल है तो लेट अस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए एंड रिसेसिव को स्मॉल ए. ठीक है, सो इफ अ इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम अ ऑटोसोमल लिंक मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो उसका जो जीन जो डिफेक्ट हुआ है उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए. तो अगर डोमिनेंट वाला होगा तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, या तो कैपिटल है या तो फिर क्या हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाते हैं. तो ये दोनों फिनोटाइप वाले ये दोनों जीनोटाइप वाले अगर इंडिविजुअल है, अगर उनका जीन इफेक्टेड है तो दे विल सफर फ्रॉम व्हाट, ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर. लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल का स्मॉल ए है फिर जीनोटाइप, तो उसको ये ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है. ठीक है, एंड वही अगर कोई पर्सन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर से अफेक्ट है तो उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, स्मॉल ए. उसका अगर कोई इंडिविजुअल का कैपिटल ए स्मॉल ए है या कैपिटल है तो ये इंडिविजुअल को ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर स्मॉल ए है तो पक्का होगा. ओके, अब बात आती है सेक्स लिंक की. सेक्स लिंक में भी एक होता है एक्स लिंक्ड एंड एक होता है वाई लिंक. ये कैसे होगा, तो अगर हमें पता है सेक्स लिंक में 2 क्रोमोसोम होता है, एक एक्स एंड एक वाई. तो अगर एक्स क्रोमोसोम के जीन पे डिसऑर्डर है या डिफेक्ट है तो इट विल बी नोन एज व्हाट, एक्स लिंक. एंड वाई पे है तो वाई लिंक. एक्स लिंक में भी 2 है, एक डोमिनेंट एंड एक रेसेसिव. तो हम ये पहले एक्स लिंक के डोमिनेंट एंड रेसेसिव को देख लेते हैं. एंड सबसे पहले हम किस में देखेंगे, फीमेल में. एज ऑटोसोमल में हमने ए से डिनोट किया था डोमिनेंट वाले को कैपिटल एस एंड रेसेसिव को स्मॉल ए से, वैसे ही एक्स लिंक में डोमिनेंट वाले को वी विल डिनोटेड बाय एक्स एंड कैपिटल ए एंड रेसेसिव को एक्स एंड स्मॉल ए. एंड आई टोल्ड यू हम सबसे पहले देखेंगे फीमेल में. फाइन, सो फीमेल में हमें पता है कि 2 एक्स क्रोमोसोम होता है. ठीक है, सो दोनों एक्स क्रोमोसोम का रोल क्या होता है, तो अगर डोमिनेंट वाला एक्स लिंक डिसऑर्डर है तो इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होना चाहिए, एक्स से, वो भी दोनों के ऊपर कैपिटल ए. एंड अगर रेसेसिव है तो इट शुड बी एक्स स्मॉल ए. तो रही बात अगर अभी ये जीनोटाइप की एक्स कैपिटल ए एंड एक्स स्मॉल ए, तो यू माइट बी थिंकिंग ये भी डोमिनेंट होना चाहिए. नहीं, सेक्स लिंक में ये वाला जो जीनोटाइप वाला अगर फीमेल होगा तो ये क्या बन जाएगी, कैरियर मतलब कि ये सिर्फ जीन को, डिफेक्टेड जीन को कैरी कर रही है, लेकिन उसको वो डिफेक्ट हुआ नहीं है, वो डिसऑर्डर हुआ नहीं है, वो आगे के जनरेशन को पास ऑन कर सकती है. गॉट इट. रही बात अभी
मेल की, राइट। सो फीमेल में तो हमने देख लिया कि या तो वो डोमिनेंट हो सकती है, या तो रिसेसिव हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, कैरियर। एंड वही अगर बात मेल की करते हैं तो मेल में हमें पता है 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स एंड एक वाई, ठीक है। तो वाई से तो कोई लेना देना है ही नहीं, वाई नॉर्मल ही है। एक्स में ही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है। तो अगर डोमिनेंट है तो उसके क्रोमोसोम के ऊपर क्या लग जाएगा, एक्स है, एंड अगर रेसेसिव है तो क्या लग जाएगा, स्मॉल है। तो इसमें कैरियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मेल में या तो डायरेक्ट डोमिनेंट होगा या तो रेसेसिव, कैरियर नाम की चीज़ होती नहीं है, ठीक है। फीमेल में डोमिनेंट भी होगा, रेसेसिव भी होगा एंड कैरियर भी होगा। अब बात करते हैं वाई लिंक्ड की। वाई लिंक्ड हमें पता है वाई क्रोमोसोम क्यों होता है। तो वाई क्रोमोसोम होता किस पे, मेल पे। फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम होता नहीं है। तो अगर वाई लिंक डिसऑर्डर है तो ये जो मेल है वो सारे के सारे उसके जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे मेल वाले, उन सबको वो क्या करेगा, पास ऑन करेगा, ओके। फीमेल को ये वाला डिसऑर्डर होने वाला है नहीं, क्योंकि फीमेल के पास वाई होता नहीं है, ओके। अब देखो ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है, ओके, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा समझा के डायरेक्टली उसके क्या दे दिए हैं एग्जाम्पल। तुम जब तक ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड सेक्स लिंक डिसऑर्डर क्या होता है उसको समझोगे नहीं, तब तक तुम्हें इसके एग्जाम्पल भी समझने वाले नहीं हैं, ओके। सो हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टडी अबाउट दिस सेक्स लिंक डिसऑर्डर, एंड फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में विल स्टडी द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये दोनों वीडियो अगर तुम नहीं समझोगे आज का एंड जो नेक्स्ट अपकमिंग सेक्स लिंक वाला, तो तुम्हें ये एग्जाम्पल्स भी नहीं समझेंगे, ओके। सो लेट अस सी फर्स्ट अबाउट द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक, एंड उसके बाद हम ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर को आज पढ़ लेंगे, फाइन। सो सी ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर एंड सेक्स लिंक डिसऑर्डर का मेन डिफरेंस क्या होता है। तो ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर जो है उनका जो जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑन द ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम पे, एंड वहीं से पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है। सेक्स लिंक डिसऑर्डर का जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, एंड वहीं से वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा। ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर में मेल एंड फीमेल दोनों के अफेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं, यहाँ पे देर आर अनइक्वल चांसेस। दोनों के पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव होगा। सेक्स लिंक में वाई लिंक भी होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नॉट एज इजी टू स्टडी, मतलब पेडिग्री एनालिसिस और ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर को स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वही सेक्स लिंक डिसऑर्डर की बात करेंगे तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि वाई लिंक्ड अगर है तो हमें पता सारे मेल अफेक्टेड होंगे। फीमेल में मतलब कि एक्स लिंक्ड वाला अगर है तो उसमें भी बहुत इजी होता है, क्योंकि डोमिनेंट वाले कैरेक्टर बहुत रेयर होते हैं, रेसेसिव वाले ज़्यादा होते हैं। रेसेसिव में भी एक पैटर्न है, वो हम पढ़ेंगे क्या पैटर्न है, एंड उससे हमें पता चल जाता है वेदर वो एक्स लिंक डोमिनेंट है या एक्स लिंक रेसेसिव है, फाइन। अब हम देखते हैं फर्स्ट अबाउट दी ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में विल सी अबाउट दी सेक्स लिंक डिसऑर्डर। लेट अस सी अबाउट दी ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अब ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस, या फिर तुम उसे क्या बोल सकते हो, ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। तुम दोनों में से कुछ भी एक बोल सकते हो। अब ऑटोसोमल मतलब कि ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम के जीन में डिफेक्ट है, 22 पेयर में से कोई भी एक क्रोमोसोम में डिफेक्ट होगा। एंड रही बात डोमिनेंट की, तो ये बात दिमाग में फिट कर लेना कि डोमिनेंट वाले जो है वो जनरेशन को स्किप नहीं करते हैं, ठीक है। तुम्हें हर जनरेशन में ये कोई ना कोई अफेक्टेड दिखेगा। अब यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द सेकेंड जनरेशन, एंड दिस इज द थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में ये अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में भी अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में इसके जो बच्चे हैं वो भी अफेक्टेड है। ये तो अफेक्टेड है ही नहीं तो इसके बच्चे अफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन ये अफेक्टेड है तो उसके जनरेशन में भी क्या है, वो अफेक्टेड है, फाइन। मतलब कि ये जनरेशन स्किप करता नहीं है, सारे जनरेशन में किसी ना किसी को तो ये डिजीज होता ही है, ओके ना। ये जो ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस हम पेडिग्री के हेल्प से ही पढ़ेंगे। आई जस्ट होप तुम्हें याद हो ये सिम्बल्स। तो ये सर्कल जो है वो फीमेल है, स्क्वायर जो है वो मेल है, एंड सर्कल एंड स्क्वायर मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के बीच में ये क्या हुआ, शादी, एंड ये सब क्या है, उनके बच्चे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, राइट। इसकी इसके साथ शादी हुई है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, एंड ये इनके बच्चे हैं, फाइन। अब लेट अस स्टार्ट दी ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर अफेक्टेड इक्वली, दैट अगर डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो ये पॉइंट तो दोनों में फिक्स होगा। यू कैन सी कि मेल 1, 2, 3, 4, ये 4 मेल अफेक्टेड है, उसी के सामने 4 फीमेल्स भी अफेक्टेड है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, अफेक्टेड चिल्ड्रन विल हैव एटलीस्ट 1 अफेक्टेड पेरेंट,
ठीक है। सो अफेक्टेड चिल्ड्रन का अगर एक अफेक्टेड पेरेंट होना चाहिए, तो यू कैन सी कि ये अफेक्टेड चिल्ड्रंस हैं एंड ये उनके पेरेंट है। तो एक पेरेंट अगर नॉर्मल है तो दूसरा पेरेंट कैसा है, अफेक्टेड। तो हुआ ना, यहाँ पे भी ये अफेक्टेड बच्चे हैं तो उनके ये पेरेंट है, उसमें से एक अफेक्टेड है एंड एक क्या है, नॉर्मल। यहाँ पे भी ये अफेक्टेड है, इसके ये मतलब बच्चे अफेक्टेड है तो उनके ये एक अफेक्टेड पेरेंट है और ये एक नॉर्मल वाला, तो ये पॉइंट भी सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोला है, हेट्रोजाइगस आर अफेक्टेड। तो अभी हमने देखा कि डोमिनेंट अगर सफ़र कर रहा है इंडिविजुअल, वो भी ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, तो उनका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, या तो कैपिटल ए या तो कैपिटल ए स्मॉल है, मतलब या तो होमोजाइगस हो सकता है या तो हेट्रोजाइगस। सो फॉर श्योर। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, 2 अफेक्टेड पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस अनअफेक्टेड चाइल्ड। ओके, अब क्या बोला है कि 2 अगर अफेक्टेड पेरेंट्स है, सपोज कि ये फीमेल है जो अफेक्टेड है, ये मेल है वो भी अफेक्टेड है एंड इनका जो बच्चा हुआ है वो अनअफेक्टेड है, ऐसे बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे वो एग्जांपल नहीं दिया है, सो अलग से मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो यू कैन सी कि ये फीमेल का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, या तो जीनोटाइप कैपिटल ए होना चाहिए या तो कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका देखोगे तो इसका भी जीनोटाइप क्या होना चाहिए, कैपिटल ए या तो कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक जीनोटाइप होना चाहिए। अब सपोज सोचो कि अगर दोनों का होमोजाइगस जीनोटाइप है, अगर दोनों का अगर होमोजाइगस जीनोटाइप है एंड अगर इसको क्रॉस करोगे तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कैसे आएंगे, कैपिटल ए, तो ये क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड। हमें क्या चाहिए, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग चाहिए, राइट। अभी नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि अगर फीमेल सपोज होमोजाइगस है एंड मेल जो है सपोज हेट्रोजाइगस है, राइट। तो इसके भी अगर तुम कॉम्बिनेशंस निकालोगे तो क्या आएगा, या तो कैपिटल ए या तो कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग है वो तो क्या आएंगे, अफेक्टेड वाले ही आएंगे। तो हमें क्या चाहिए, अनअफेक्टेड वाला, मतलब कि दोनों का जो ये जीनोटाइप है वो होमोजाइगस तो नहीं हो सकता। ठीक है, एंड एक का होमोजाइगस है एक का हेट्रोजाइगस हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो लेट अस ट्राई एंड टेक कि एक का हेट्रोजाइगस है एंड दूसरे का भी कैसा है, हेट्रोजाइगस। अब देखो इसके अगर ऑफस्प्रिंग क्रॉस करके ट्राई करेंगे तो व्हाट विल गेट, आइदर यू विल गेट कैपिटल ए, आइदर यू विल गेट कैपिटल ए स्मॉल ए, आइदर यू विल गेट स्मॉल ए। ये 3 चांस है। कैपिटल ए से तो अफेक्टेड हो जाएगा, कैपिटल ए से भी अफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन स्मॉल ए आया ना, तो स्मॉल ए क्या हो जाएगा, ये अनअफेक्टेड हो जाएगा। मतलब कि ये 2 अफेक्टेड है ना पेरेंट, ये 2 अफेक्टेड पेरेंट के क्या मिला हमें, अनअफेक्टेड चाइल्ड। गॉट इट। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है। कब पॉसिबिलिटीज़ है, अगर दोनों पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो कैसा होना चाहिए, हेट्रोजाइगस। अगर हेट्रोजाइगस होगा तो ही उनका जो बच्चा है वो कैसा होगा, अनअफेक्टेड। गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, 2 अनअफेक्टेड पेरेंट्स विल नॉट हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन फॉर श्योर। अभी देखो यहाँ पे दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड है तो उनके एक भी बच्चे अफेक्टेड है क्या, नहीं है। तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स के एक भी अफेक्टेड चिल्ड्रंस होने वाले नहीं है। फाइन, नाउ लेट अस सॉल्व दिस पेडिग्री। ये पेडिग्री सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में ये तुम्हें पूछा जाता है, तुम्हें बोला जाता है कि पहचानो कि कौन सा ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, इसलिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं एंड ध्यान से समझना, नहीं तो तुम्हें समझेगा नहीं। फाइन, अब देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो या तो इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैपिटल ए होना चाहिए या तो कैपिटल ए स्मॉल ए अगर वो अफेक्टेड है, एंड अफेक्टेड वाले डार्कली कलर्ड होते हैं। नॉन अफेक्टेड वाले का क्या होगा, स्मॉल ए एंड उसमें कोई अफेक्टेड कलर्ड होता नहीं है। ओके, सो ये फीमेल अनअफेक्टेड है तो उसका जीनोटाइप क्या आ जाएगा, स्मॉल ए। ये मेल अफेक्टेड है तो या तो उसका जीनोटाइप कैपिटल ए आएगा या तो फिर क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, ये मेल का। तो इसके बच्चे पहले देख लेते हैं, बच्चे अफेक्टेड है या अनअफेक्टेड है, उससे हमें पता चल जाएगा। तो देखो इसके कितने बच्चे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है और 5 में से यू कैन सी के 3 जो है वो अफेक्टेड है एंड 2 जो है वो अनअफेक्टेड है। ठीक है, अब ये 3 जो अफेक्टेड है एंड 2 अनअफेक्टेड है, इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये जो मेल है उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि अगर मेल का अगर जीनोटाइप होमोजाइगस है, कैपिटल ए, फीमेल तो फॉर श्योर स्मॉल ए ही होगा। तो अगर इसके ऑफस्प्रिंग का अगर तुम जीनोटाइप देखोगे तो या तो वो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा या तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, राइट। एंड ये कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब क्या होता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल होना चाहिए, राइट। लेकिन सारे के सारे अफेक्टेड है क्या, नहीं, 2 अनअफेक्टेड भी हैं, राइट। सो अब हम ट्राई करते हैं विद
हेट्रोजाइगस वाले जीनोटाइप से। सो अगर मेल का हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है एंड फीमेल का तो फॉर श्योर स्मॉल ए होगा। इसका अगर जीनोटाइप ट्राई करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, या तो फिर यू कैन गेट स्मॉल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब अफेक्टेड, तो येस वी हैव 3 अफेक्टेड। स्मॉल ए मतलब अनअफेक्टेड, तो येस वी गॉट अनअफेक्टेड ऑल्सो 2, राइट। सो मतलब कि मेल का जो जीनोटाइप जो है वो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट। सो मेल का जीनोटाइप फिक्स हो गया कि इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब आगे चलते हैं, तो जो भी अफेक्टेड है सबका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट। क्योंकि हमने देखा कि इसके जब क्रॉस करोगे तो 2 ही जीनोटाइप्स के पॉसिबिलिटीज़ है, एक कैपिटल ए स्मॉल ए की एंड एक स्मॉल ए की, फाइन। सो जो भी अफेक्टेड है वो सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड जो अनअफेक्टेड है वो सारे क्या हो जाएंगे, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, फाइन। अब देखो इसके साथ शादी हुई, अभी ये जो बंदा है मेल वो तो नॉर्मल है, मतलब कि इसका जीनोटाइप क्या आएगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। अब इनकी जब शादी हुई तो उनको ये 4 बच्चे हुए। 4 बच्चों में से उन्होंने क्या बोला है कि 2 नॉट अफेक्टेड है एंड 2 अफेक्टेड है, फॉर श्योर। ये देखो यही कॉम्बिनेशन है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, राइट। तो ये अगर अफेक्टेड मिला तो भी सही है, अनअफेक्टेड मिला तो भी सही है, तो मिल गया। तो इसका जीनोटाइप क्या आएगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, एंड इसका क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। इन दोनों की तो शादी नहीं हुई है, अभी इसकी शादी हुई है, तो इसकी ये तो नॉर्मल था तो इसकी फीमेल भी नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल थे, इसलिए सारे बच्चे भी कैसे आए, नॉर्मल, राइट। किसी को भी कोई डिसऑर्डर नहीं है। अभी इनकी बात करें तो ये एक अफेक्टेड है एक नॉर्मल है, फिर से कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, तो इनका जो जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए या तो स्मॉल ए। तो यू कैन सी कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब कि अफेक्टेड वाले मिले, ये भी सही है, एंड ये स्मॉल ए मतलब अनअफेक्टेड वाले मिले तो वो भी सही है, राइट। सो दिस इज हाउ दिस पेडिग्री इज बीइंग सॉल्व। एंड हमने ये भी देखा ये डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि इसने एक भी जनरेशन स्किप नहीं किया है, गॉट इट। एंड दिस इज अ ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस, फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं अबाउट दी एग्जाम्पल्स। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल कौन से, हंटिंगटन डिजीज, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, अकॉन्ड्रोप्लाजिया, न्यूरोफिब्रोमाइटोसिस, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया एंड मार्फन सिंड्रोम। अब ये सारे एग्जाम्पल्स के तुम्हें सिर्फ नाम याद रखने हैं, बिकॉज ये तुम्हारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें ये नाम दे के रखे हैं। बाकी जो एग्जाम टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल्स है वही हमें मेनली पढ़ने हैं, व्हाट इज। नाउ लेट अस सी अबाउट द ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। अभी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे डोमिनेंट में हमने क्या देखा कि वो जनरेशन स्किप बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन रिसेसिव वाले जो वो है वो क्या करते हैं, जनरेशन स्किप कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा मतलब डोमिनेंट एंड रिसेसिव का ये डिफरेंस है, भले फिर वो ऑटोसोमल में हो या सेक्स लिंक में हो। डोमिनेंट वाले जनरेशन स्किप नहीं करते हैं, रिसेसिव वाले जनरेशन स्किप कर लेते हैं, ये याद रखना, ठीक है। बाकी ऑटोसोमल कैसे पहचानना है एंड सेक्स लिंक कैसे पहचानना है वो तो बात की बात हो जाती है, फाइन। हुआ यह कि कैसे ये जनरेशन स्किप करते हैं, तो देखो इनको है, इनके तीनों बच्चों को नहीं है, एंड जब इसने इसके साथ शादी की तो इसके बच्चों को है, मतलब कि इसने क्या किया, जनरेशन स्किप किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसको है, इसके बच्चों को भी है, इसके बच्चों को भी है, लेकिन यहाँ पे ये जो जनरेशन है इसमें इसने स्किप किया ना, अगर कोई एक भी स्किप कर रहा है मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसेसिव, ठीक है। ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक बात की बात है, फाइन। अब देखते हैं ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस होता क्या है। तो इसमें भी ये पॉइंट तो सेम रहेगा कि मेल एंड फीमेल दोनों में ये अफेक्ट होने के चांसेस क्या रहेंगे, इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है कि मोस्ट अफेक्टेड चिल्ड्रंस हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है, मतलब कि जो अफेक्टेड चिल्ड्रन हैं उनके अनअफेक्टेड पेरेंट्स होने के चांसेस भी हो सकते हैं, मतलब कि देखो ये अभी ये अफेक्टेड है बट इनके पेरेंट्स जो है वो क्या है, अनअफेक्टेड है, मतलब कि पेरेंट्स क्या हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस, तब भी ये चांसेस है ना, राइट। अगर होमोजाइगस कंडीशन वाले होते डोमिनेंट में तो इसके चांसेस नहीं थे कि वो अफेक्टेड चिल्ड्रन लेके आए, लेकिन दोनों अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस होते तो ही वो अफेक्टेड चिल्ड्रन ले आ सकते हैं, राइट। अभी रेसेसिव है तो बट ऑब्वियस उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, स्मॉल ए, याद रखना। ये वाला अगर जीनोटाइप होगा तो उसको डिजीज होने वाला नहीं है। अब क्या बोला है, हेट्रोजाइगस हैव एन अनअफेक्टेड फिनोटाइप फॉर श्योर, या हेट्रोजाइगस अगर होगा
तो इसको ये फिनोटाइप होने वाला नहीं है. टू अफेक्टेड पेरेंट्स विल ऑलवेज हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन. तो यू कैन सी कि दोनों पेरेंट जो है वो अफेक्टेड है, दोनों पेरेंट अफेक्टेड है तो उसके बच्चे भी अफेक्टेड है फॉर श्योर. क्यों नहीं? अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है मतलब कि इट विल बी स्मॉल राइट. रेसेसिव है मतलब कि दोनों का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल ही हो सकता है. एंड जब इनके बच्चे निकलेंगे तो उनका भी तो जीनोटाइप स्मॉल ही होगा. तो सारे बच्चे जो है क्या होंगे? अफेक्टेड. नेक्स्ट क्या बोला है? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स विथ होमोजाइगस अनअफेक्टेड मेट्स विल हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन. ठीक है. अब क्या बोला है कि अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स विथ होमोजाइगस अनअफेक्टेड मेट्स, मतलब कि ये अनअफेक्टेड है जो होमोजाइगस है, इनका जब क्रॉस होगा एंड उनके जो बच्चे आएंगे तो वो भी होमोजाइगस ही होंगे, तो उनको भी अफेक्ट होगा नहीं. फाइन. सो अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है? क्लोज रिलेटिव्स. अगर किसी की शादी क्लोज रिलेटिव्स में होती है ना तो उनमें ये अफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. ओके. नाउ लेट अस सॉल्व दी पेडिग्री. सो ये पेडिग्री में इतना याद रखना, रेसेसिव है तो फॉर श्योर इसका जीनोटाइप क्या आएगा? स्मॉल ए. एंड अगर अनअफेक्टेड है तो क्या आएगा? कैपिटल ए, या तो फिर इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए. रेसेसिव वाला ऑटोसोमल अफेक्टेड है तो इसका जीनोटाइप स्मॉल ए. अनअफेक्टेड है तो कैपिटल ए स्मॉल ए. दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. अभी रेसेसिव है, अफेक्टेड है, तो आँख बंद करके अफेक्टेड वाले का जीनोटाइप तो स्मॉल ए हो जाएगा. अनअफेक्टेड वाले का दो में से कोई एक हो सकता है. अब ये फीमेल अनअफेक्टेड है लेकिन उसके बच्चे जो है वो भी सारे अनअफेक्टेड है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? इफ़ वी सपोज टेक अ हेट्रोजाइगस वाला. सो अगर हेट्रोजाइगस वाले का अगर अफेक्टेड वाले के साथ क्रॉस करोगे तो ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप के कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? या तो कैपिटल ए स्मॉल ए, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए, या तो स्मॉल ए. राइट. मतलब दो अनअफेक्टेड एंड दो अफेक्टेड. ये कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस है लेकिन क्या बोला है? अनअफेक्टेड. तो ये तो अनअफेक्टेड निकले एंड ये क्या निकले? अफेक्टेड. लेकिन इनके जो बच्चे वो सारे कैसे हैं? अनअफेक्टेड. सो फॉर श्योर इसका जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस तो नहीं हो सकता. तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? होमोजाइगस. सो लेट अस सी होमोजाइगस के साथ भी क्रॉस करके. राइट. अगर होमोजाइगस के साथ अगर क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा? जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का या तो कैपिटल ए स्मॉल ए, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए. हर पॉसिबिलिटी में क्या मिलेंगे? हेट्रोजाइगस. एंड वी नो हेट्रोजाइगस कैसे होते हैं? अनअफेक्टेड. तो फर्स्ट श्योर ये जो फीमेल है उसका जीनोटाइप क्या होगा? होमोजाइगस वाला कैपिटल ए. फाइन. एंड इनके जो बच्चे हैं उनका जीनोटाइप क्या होगा? सबका कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए. ओके. अब जब इसके साथ शादी हुई तो ये तो अफेक्टेड है तो वो क्या हो जाएगी? स्मॉल ए. इसकी और इसकी शादी होगी तो इनका जो जीनोटाइप है मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए का स्मॉल ए के साथ, तो उसके ऑफस्प्रिंग के चांसेस क्या हो सकते हैं? या तो कैपिटल ए स्मॉल ए, या तो स्मॉल ए. तो यू कैन सी एक अनअफेक्टेड येस एंड एक अफेक्टेड येस. मिल गया. फाइन. अब देखते हैं नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट क्या देखेंगे? अब बात करते हैं ये वाले की. ठीक है. सो ये फीमेल तो हेट्रोजाइगस है. अब ये मेल का क्या होगा? हेट्रोजाइगस वाले अनअफेक्टेड होते हैं. अभी मेल का फिनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए. अब ये देखेंगे उसके बच्चों से, तो बच्चों में यू कैन सी एक अफेक्टेड है एंड बाकी दो अनअफेक्टेड. तो ये एक अफेक्टेड कब आ सकता है? जब ये पेरेंट मतलब ये जो फादर है वो भी क्या हो सकता है? हेट्रोजाइगस वाला उसका जीनोटाइप होगा तो ही होगा, क्योंकि ये फीमेल है ना. फीमेल में दोनों एक्स अफेक्टेड होंगे तो ही तो वो अफेक्टेड होगी ना. राइट. सो इसीलिए इसका जो जीनोटाइप है वो क्या आएगा? हेट्रोजाइगस वाला. फाइन. सो हेट्रोजाइगस वाले को अगर तुम क्रॉस करोगे तो इसका जीनोटाइप क्या आएगा? एक तो कैपिटल ए, या तो कैपिटल ए, या तो स्मॉल ए. तो ये दो कंडीशन जो है वो अनअफेक्टेड है एंड ये वाला कंडीशन अफेक्टेड. मिल गया. एंड दिस इज वे यू कैन सॉल्व दिस ऑल्सो एंड डू इट. ओके. नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स. सो कौन से एग्जाम्पल्स हैं? tay Sachs डिजीज, एल्बिनिज्म, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस. अब जैसे आई टोल्ड यू दिस आर दी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू जो तुम्हें एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. एंड में से 2-3 एग्जाम्पल्स ऐसे भी है जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं. ठीक है. सो आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस ऑटोसोमल लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. इन our next lecture we'll see about the sex linked Mendelian disorders. Till that, thank you.